अब हम समझते थोड़ा सा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु मतलब समझना है पतला, पतला मतलब पंचछूर, इसमें पानी की मात्रा अधिक हो तो उसको समझेंगे क्या, तनु विलियन, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो अपेक्षाकृत, किसी अपेक्षा, विलियन की अपेक्षा। अरे विलियन में विलय और विलायक होगा कि नहीं, तो अम्ल की मात्रा अगर अधिक होगा ना तो उसको समझेंगे सांद्र, और सांद्र मतलब समझेंगे गाढ़ा, और तनु मतलब की समझेंगे पतला। तो सिर्फ परिभाषा पूछता है तनु अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल क्या है। जिस विलियन में अम्ल की मात्रा क्या है, बहुत कम हो, उसे कौन सा विलियन कहेंगे, कौन सा अम्ल कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। जिस विलियन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षाकृत किसके, अरे विलियन के अपेक्षा, किसी से तुलना करेंगे कि नहीं, तो उसको कौन सा अम्ल कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है गाढ़ा, क्या होता है पतला, सिर्फ परिभाषा पूछेगा। लेकिन अभी जो लिखाएंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसका परिभाषा भी पूछेगा, उसका एग्जांपल भी पूछेगा। तो शुरू में लिखाते चिल्लाते आ रहे हैं कि 3 गो प्रबल अम्ल होता है, H2SO4, HCl, HNO3, पढ़ा है कि नहीं। और वीक एसिड तो बहुत है, बोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया कि नहीं, कार्बोनिक अम्ल हो गया, इस हो गया मतलब दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन दे, यानी कि आंशिक रूप से घुले और पूरा पूर्णता घुल जाए, टोटली घुल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे कि नहीं। चलो पढ़ते लगा हेडिंग था, प्रबल अम्ल, हेडिंग लगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। प्रबल, प्रबल अम्ल एंड दुर्बल अम्ल। फिर पढ़ेंगे प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, WEAK, वीक एसिड। चलो हेडिंग लगा, नंबर 1 लिखो था प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एग्जांपल बुआ क्या कोची रखेगा, 3 को कम से कम, HCl, H2SO4 और HNO3। गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाम भूलना ना है। टूथपेस्ट क्या, क्षारीय। मुंह के पीएच मान कितना, शरीर का पीएच मान कितना, हाँ ब्लड जो है वही पीएच मान क्षारीय, ठीक है। 1 2 हो गया 3, दुतना वाला, हाँ दातुन वाला डाल दिया, अच्छा से देखना ध्यान से, कुछ परिभाषा याद रहे न रहे, छोटे मान सब परिभाषा याद रहे न रहे, लेकिन एग्जांपल याद रखना है। 3 गो तो है ही है बचवा, तो कहेगा निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल नहीं है, तो 3 गो दे देगा, एक देगा दूसरा, ये 3 गो देगा ना, प्रबल अम्ल नहीं है तो नहीं ना मानना है, तो 3 गो रहेगा है वाला रहेगा, तो ये माना चौथा नंबर, ठीक हो गया। प्रबल अम्ल क्या, अभी परिभाषा लिखाते हैं। एक होता है दुर्बल अम्ल, जिसे हो गया CH3COOH, H3BO3 हुआ बोरिक अम्ल, समझ रहा कि नहीं, बोलिए जी। तो ये सब जो अम्ल है ना, ये सब अम्ल जो है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, तो ये सब जो अम्ल है ना, ये सब है दुर्बल अम्ल है। बताओ अम्ल किसे कहते हैं, आर्यनस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे। तो आयन तो सब देता है, लेकिन ये आंशिक रूप से घुलता है, आंशिक मतलब तनी मनी, वह पूर्णता घुलता है और बहुत मात्रा में H+ आयन देता है, अधिक मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो कहेंगे ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णता घुलकर H+ आयन दे, टोटली घुल जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। 3 को बचवा करो, बस 3 को, एक अलावा जे अम्ल रहेगा किसी में मार देंगे, दुर्बल अम्ल में। नहीं समझी, बोलो क्या बताइए। एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। बोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, 3 को छोड़ के बाकी सब दुर्बल, और बाकी 3 को किया प्रबल। कोई दिक्कत, लिखे थे प्रबल अम्ल, लिखिए वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, लिखिए वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः, जो जल में घुलकर पूर्णतः वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, आयनित मतलब चार्जेबल, यानी चार्ज हो जाना चाहिए। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, आयनित वो आकर यो नो हर्षिकर तो आयनित होकर H+ आयन दे, H+ आयन दे, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं।
वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन दे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे जैसे लिखो बुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में कौन सा अम्ल रहता है जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड। इसको लिख लो वो कहीं है तो जगह, हिसाब जानता ही नहीं जानता कोई। इसका सूत्र क्या था? HCl। म्यूरेटिक एसिड किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एक क्वेश्चन पूछे तरह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र अंग्रेजी क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। सल्फ्यूरिक होगा। ठीक है, देखो लिखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, ए पढ़ो इसको, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट नहीं पढ़ेंगे जी? हाइड्रोजन नाम है, रासायनिक नाम सल्फेट। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसको क्या पढ़ेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कुछ याद रहे न रहे बुआ है, देखो एगो गोलका, एगो है ये, तनी एगो ई गोलका, एगो ये, बस। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग, मजबूत। आओ ना जगाएंगे। हाँ ये गन मंगाया है कि बोले कहाँ पीछे? उस दिन जो आए थे ऊपर हमको तो धोए थे। वो तो धोएंगे ना, मुझे धोएंगे रे। अभी गा रही थी वही। लिखो दुर्बल अम्ल तू तो बच गई, तू तो बच गई, वो बच गई थी तो हाँ सबसे कम तोड़े लगा मार। लिखिए जी, एक परिभाषा लिख लीजिएगा अपने से। लिखिए वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से की छुट्टी नहीं ले ऐसे, छुट्टी ले ले ऐसे कल है से आज। ठीक, लिखो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, पार्शली, आंशिक मतलब क्या? पार्शली, आंशिक रूप से, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित तो होकर H+ आयन दे। देखो दोनों में दे रहा है H+ आयन, एगो पूरा एगो तनी मनी। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित तो होकर H+ आयन दे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बोरिक अम्ल, हाँ H3BO3, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, लिखिए लिखिए की करा रहे। एक बार लिख लो कार्बोनिक अम्ल,
H2CO3, बोरिक, एसिटिक, फॉर्मिक, बोरिक देखो लिखे मिला, फॉर्मिक, कार्बोनिक, H2CO3, ठीक। और पढ़ना है, चलिए ठीक है। अब लगाएंगे हेडिंग भस्म। पहले भस्म लगा हेडिंग भस्म, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए क्षार किसे कहते हैं? जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। हाँ लिखो क्षार, अंग्रेजी दोनों क्या होगा? बेस। हम कहाँ चल रहे हैं? हम तो रुकले हैं। लिखिए क्षार पहले, क्षार, जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। कहाँ लिखा है? हाँ ये बात लिखा है, सभी भस्म क्षार नहीं थी, सब लिखा है। बोले लिखा है नहीं तो लिखो जी, बोलते तो बहुत बात। लिखो जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं, बस लिख ली। अच्छा, जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। अब देखना, सुनना, देखो जैसे बता KOH क्षार है कि नहीं, COH के होल 2 है कि नहीं, MgOH के होल 2 है कि नहीं, एक और बता कोई, एक और कुछ बच रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये चार को तो बुआ एकदम पूरा मुंह में याद रहना चाहिए, चारों आज हमें पहचान तरीका बताता, हल्का सा जिसके अंत में OH रहे वो क्षार के रूप में रहता है। हम सब नहीं बोल रहे जनरली, मेनली नहीं, जनरली साधारण सामान्यतः OH रहे तो उसको क्षार के रूप में समझना, ठीक है। हम बोल रहे सब झेक लिए, यही 4 को 5 को में, बाकी में नहीं, ये समझना क्षार है सर क्या है। अब बता, इसको पनिया में डुबा देंगे तो क्षार, ये भस्म है, क्या है? डुबा देंगे तो क्या कहलाएगा? क्षार। तो बोलो बुआ, पनिया में जब तक न डूबे तब तक क्षार कहलाएगा? तो सभी भस्म क्षार होगा, लेकिन जे छोटा क्षार वो भस्म होवे करेगा। लिखो छोटी, ठीक है, लिखिए सभी भस्म क्षार नहीं होते, सभी भस्म क्षार नहीं होते। सभी भस्म क्षार नहीं होते, सभी भस्म क्षार नहीं होते, बल्कि लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। बस लास्ट टॉपिक। हाँ हेडिंग लेकर लगाइए, प्रबल भस्म। की है रे ऐसे टीवी नहीं बना लेगा ऐसे। चलिए देखो भाई, इसको बोलना H2CO3 हुआ बोरिक अम्ल, सॉरी कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल हुआ? कार्बोनिक अम्ल। H3BO3 इसको क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं जी? बोरिक अम्ल। चलिए तो खत्म। लिखिए प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस रे। अच्छा बता, ये घुल के क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तब बोलो प्रबल भस्म है, कहेंगे वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर आयनित होकर OH क्या देगा? माइनस दे। पूर्ण रूप से घुलेगा तब प्रबल, तनी मनी घुलेगा तो दुर्बल। लिखिए परिभाषा, लिखिए वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः, वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस दे, वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस दे, वह प्रबल भस्म कहलाता है। जैसे 3 को लिख लो बुआ, KOH, NOH, COH के होल 2,
ये तीन होते तो मुंह पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे भर की चुनाव सूत्र बता कोई। हाँ इसी बोलते हैं। इसके अलावा तीनों छोड़ के किस में चल जाएगा? दुर्बल भास्म में। चलिए लास्ट भी लिखिए, घर जल्दी भागिए, रात हो गई है। गरीब भी एक दिन अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान बिक जाते हैं बाजार में। छोटा छोटा बच्चा भी बेचता ना मूर्ति, ताकि वो भी एक दिन खा ले बढ़िया से खाना, भगवान बिक जाता है बाजार में। दुर्बल भस्म। काहे न भने भगवान बिक जाए, लेकिन बच्चा को तो पेट भर जाता है ना। मस्त लाइन था ना जी। गरीब एक दिन अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान बिक जाते हैं बाजार में। ना बहुत छोटा छोटा गरीब गरीब बच्चा बेचता है मूर्ति, दिया, दीपक, डिबरी, और अमीर लोग उसको खरीदता है। क्यों नींद आ रहा है तुम्हें? छोटा के कौन से कौन गाना पर चल जाता है सब। लिखिए महाराज, एक लिखिए परिभाषा, नहीं लिखना है कहा। देखिए एक एग्जाम्पल बोलना है, MgOH के होल टू। लिखो ऐसा भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से लिखें जी, आंशिक रूप से आयनित होकर OH माइनस दे। परवल क्षार बोलेगा तो वह, परवल भस्म बोलेगा तो वह। हाँ OH माइनस नहीं होता है जी, हाइड्रोक्साइड आयन। लिखो जैसे ये लिखो MgOH के होल टू, MgH के होल टू, इसको क्या ए बच्ची, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिख लो इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे बंदरी, OH पर माइनस होता है तो किस में? हाँ तो उसमें प्लस, H प्लस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgH के होल टू। महाराज जी यहाँ देखिए ना क्या लिखे हैं, दुर्बल क्षार में लिखा है MgH के होल टू, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो बोआ देखना, एगो ई, अमोनियम, अमोनिया के NH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज के? क्वेश्चन पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH के होल टू। चलिए आज के लिए यहीं तक हुआ, थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं छठ पूजा के बिहान हो के भोरे भोरे। कल भी आना है। चलिए अपना टाइम पर आइएगा, कल 3 से 6 कंटिन्यू पढ़ा देंगे, बच्चा छुट्टी रहेगा।